नाज़रीन, पंजाब के लिए 1240 अरब रुपए का फंड जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 35% जनूबी पंजाब पे लगाने हैं। मुल्तान जनूबी पंजाब का एक बहुत बड़ा शहर है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि फ़ंड्स लगाए जा रहे हैं। आए दिन नया से नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं। मुल्तान एवेन्यू का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, मुल्तान विहाड़ी रोड का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया। इसी तरह दीगर जो हमारे चौक्स हैं, चौराहे हैं, उनको रेनोवेट किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर बिल्कुल काम नहीं किया जा रहा। आज उन्हीं में से एक इलाके का रुख हमने किया है जिसका नाम है चौक शाहबाज। चौक शाहबाज में अगर हम बात करें तो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी बारदाना मार्केट जो है वो मौजूद है। यहाँ के ताजिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। ताजिर हजरात का कहना है कि यहाँ पर सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है। एक डंप यार्ड मौजूद है जहाँ पर गंद जो है वो डाला जाता है, जो कि हमारी दुकानों के बिल्कुल साथ है, जिसकी वजह से बदबू है, ताफुन है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर सिक्योरिटी के भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर लाइट्स लगाई हुई हैं, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं ताजिर हजरात से तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इनके मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे। मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। आज का प्रोग्राम नहायत अहम है, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने रुख किया है मुल्तान के मशहूर इलाके चौक शाहबाज का, जहां पर मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। अगर आप मेरे बिल्कुल अकब में देखें तो एक डंपिंग यार्ड बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया के बीच में मौजूद है। यहाँ के इलाका मकीन खासे इससे परेशान नज़र आते हैं। इसी से 200 फीट दूर या तकरीबन 300 फीट दूर बहुत बड़ी मंडी बारदाना मार्केट जो है वो मौजूद है, जहाँ के ताजिर बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, यहाँ के इलाका मकीन के कहते हैं कि इधर जब लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है हम उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। जब यहाँ से ट्रक्स गुजरते हैं तो उनके ऊपर कोई शीट नहीं होती, जिससे गंद जो है वो नीचे गिर रहा होता है, बीमारियाँ फैलती हैं, उसकी वजह से बदबू हो जाती है। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम भाई। अच्छा जनाब, तो ये बताइएगा कि ये डंप यार्ड कब से यहाँ पर मौजूद है और इसकी वजह से आप लोगों को क्या परेशानियाँ हो रही हैं? 50 साल तो हमें हो गए देखते हुए। 50 साल से ये बहुत पुराना है, हमें 50 साल हो गए देखते हुए। ये वाली जो है ना, जो आउट एरिया होता है ना, शहर से बाहर का एरिया, ये उस सूरत में यानी कि उधर होते हैं ये चीज़ें, ये डालने वाली वेस्टिंग या उठाने वाली, ये शहर के बिल्कुल वस्त में नहीं होती ये चीज़ें। तो ये तो आला काम को चाहिए ना कि इसका कोई सेपरेट जगह दें कि वहीं ये लोडिंग अनलोडिंग करें। ये तो बड़ा मसला है। आप देख रहे हो कितनी गर्द आ रही है, कितनी बदबू आ रही है, और कब्रिस्तान साथ है। कब्रिस्तान साथ है, यहाँ खुशबू लोग लाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, हार सेरे डालते हैं, और आप देख लें ये क्या हो रहा है इनके साथ। अच्छा जनाब, जैसे आप बता रहे हैं कि 50 साल से यहाँ पर मौजूद है, सुथरा पंजाब की टीम्स भी अब यहीं पर ही आके अपना गन जो है वो डालती होंगी, यहीं से उठाती होंगी। हिदायत देने वालों हो ना, उनको कोई हिदायत देने वालों हो। जो टीम यहाँ डाल रही है, जो उठा रही है, उनको कोई सुपरविजन तो करे ना, कोई आला काम का बंदा उसको सुपरविजन करे कि भाई आपने यहाँ नहीं डालना, यहाँ से तो हम सफाई करके दे और फिर वहीं डाल रहे हैं। ये कोई अकल मानती है? अच्छा जनाब, इसकी वजह से तो काफ़ी बीमारियाँ, ताफुन, बदबू, आप लोगों के लिए तो यहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। आप चले जाया करो इधर डॉक्टर के, ऐसे झमकट्टे लगे हुए हैं, 2-2 हज़ार फीसें हुई हैं डॉक्टरों की। ऐसे ही आता जाता कुछ भी नहीं है, डॉक्टर बन रहे हैं, बस गेटअप बनाया हुआ है अपना डॉक्टर वाला। 2000 वाला बंदा नहीं होता वो, 2000 उसने फीस रखी हुई। कहाँ जाए? गरीब आदमी तो नहीं अफोर्ड कर सकता, गरीब आदमी जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकता यहाँ पर। जी नाज़रीन, लोग जो है वो बड़े ज़्यादा परेशान हैं। जैसे जनाब कह रहे थे कि डॉक्टरों के पास रश लगा हुआ है क्योंकि इसकी वजह से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। शहरियों का ये कहना है कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तकरीबन 50 साल से जनाब कह रहे हैं कि यहाँ पर ये डंप यार्ड मौजूद है, जिसकी वजह से हम लोगों का जीना मुश्किल हुआ हुआ है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जो है वो जान लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी जनाब, क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा नाम उमर अफरोज़ अली ख़ान है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और ये यहाँ करीब ही मेरा घर है, 1 मिनट की मुसाफत पे। तो यहाँ अक्सर आना जाना रहता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे जो स्मेल आ रही है, इसमें से गुज़रना, और कुदरती बात है आज यहीं से एक डंपर लोडिंग करके जा रहा था, तो मेन रोड पे चौक शाहबाज वाले सेंट्रल जेल के करीब मेरा जो है वहाँ पे डंपर से एक्सीडेंट होते हुए बचा है। क्योंकि ये हैवी होते हैं ना, तो एक तो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा फ़्लो है, दूसरा मसला यहाँ पे ये है कि ये एक कंजस्टेड एरिया है और यहाँ से डेली तकरीबन लाखों लोगों का गुज़र होता है। ये जो पुल शहीदी लाल है, ये मुमताज़ाबाद से लेकर थ्रू आउट डबल फाटक तक इस एरिया को कवर करता है। तो यहाँ भी एक्सीडेंट बाज़ औक़ात हो जाते हैं, क्योंकि ये डंपर जैसे चल रहा है, जब ये मूव करता है रोड की तरफ आता है या उसमें डालता है
इसमें डंपर में जब ये डालते हैं अपना, तो उस वक्त कुछ लोग तेज़ी में से निकलना, फिर आगे से रास्ता नज़र नहीं आता, बाज़ औक़ात टकराव की सूरत हाल पैदा हो जाती है। दूसरा ये चीज़ समझ से बाहर है हमारे कि सारा फ़्लो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है, यहाँ से उठा के, तो इन्हें ज़रूर ये चाहिए कि इस एरिया को छोड़ के यहाँ पे इसे इकट्ठा ना करें। यहाँ पे डंपर भी आते हैं, उस वजह से लोडिंग अनलोडिंग भी होती है यहाँ पे। तो बेहतर है कि 1 किलोमीटर करीब नहर है यहाँ पे, तो उस तरफ इसे शिफ्ट किया जाए ताकि इजीली छोटी गाड़ियों से वहाँ पे ये जो वेस्टेज है वहाँ पे पहुँचे, और वहीं से बड़ी गाड़ियों में लोड होकर जहाँ भी इन्होंने इसे कंज्यूम करना है तो वहाँ पे पहुँच जाए। यहाँ से बहरहाल इसे हटना चाहिए। कुछ लोग स्मेल की वजह से कपड़ा रखते हैं मुंह के आगे, बाज़ औक़ात हवा के फ्लो से कपड़ा आंखों पे चला जाता है, एक्सीडेंट का ख़तरा पैदा हो जाता है। टेक्निकल मसाइल इसके बहुत ज़्यादा हैं। मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे जनाब बता रहे थे कि यहाँ पर स्मेल बहुत ज़्यादा है, बदबू बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, इस वक्त एक हवा चल रही है, यकीन कीजिए कि हमारे लिए बोलना मुश्किल हो रहा है, और ये लोग तो यहाँ पर रह रहे हैं। मेरे लिए यहाँ पर बात करना एक जो है वो बहुत बड़ा मसला बन चुका है। तो ये यहाँ पर लोग बता रहे थे कि हम तो 50 साल से इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग शहरी हैं, उनसे जो है वो जान लेते हैं कि उनकी तो सेहत अच्छी खासी इसकी वजह से जो है वो ख़राब हो जाती होगी। ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਜਰਾਨੇ ਹੈ, ਮਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਲਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਬੋ ਆਂਦੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਬੋ ਆਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा जनाब, एक और नाज़रीन हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। वो यहाँ से ऐसे गुजर रहे थे तो यहाँ पर वो रुक गए और उन्होंने कहा है कि हम भी इस हवाले से जो है वो बात करना चाहते हैं। जनाब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसकी वजह से तो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही होंगी। जनाब, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि हम तो अस्पतालों के चक्कर लगा के थक चुके हैं, और वहाँ पर आप शाम को जाइएगा तो अस्पतालों में रश बहुत ज़्यादा होगा, डॉक्टरों के पास रश बहुत ज़्यादा होगा। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि बहैसियत शहरी आपने इसके हवाले से आवाज़ कितनी उठाई है, कहा कितना है, किसी से बात की है या नहीं की? आवाज़ तो बहुत सारी उठाई है। यहाँ पे जो MNA हमारे नाज़िम वगैरह, हमने उनसे भी बात की है। ये देखें ना, ये कितना बड़ा कचरे का मसाइल है, और ये साथ ही होटल है खाने पीने का, और सारी जो बीमारी गंदगी उड़ती है वो सारी घरों की तरफ जाती है। और साथ ही हमारी इमाम बारगाह है, जो यहाँ पे अकीदत के बहुत सारे चीज़ें पड़ी है, उनके ऊपर भी ये डस्ट सारी जाती है। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ने भैंसों के बहाने बाहर निकाले हैं, तो हमारी ये इल्तिजा है कि ये चीज़ भी, कचरा जो गंदगी है सुबह से लेकर शाम तक, ये सारा काम ये लगा पड़ा है। ये छुट्टी का टाइम होता है तो ये जाते हैं, वरना ये सारी गंदगी उड़ रही है और गुजरने वालों के भी मुंह पे आ रही है। और आप खुद देखिए, आपको खड़ा हो रहा है यहाँ पे, आप खड़ा हुआ जाता है, यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ जाता। तो इस वजह से हमारी गवर्नमेंट से और रोई चैनल के हम मशकूर है, जिन्होंने ये हमारी आवाज़ उठाने के लिए हमारे साथ तावन किया है। और ये चीज़ यहाँ से आप दिखाएं, इधर दिखाएं कि कितना कैसे कचरा उठ रहा है, कितना कैसे जो है वो कचरा उठ रहा है। यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जनाब, जिस तरह शहरी कह रहे थे कि जिस तरह भैंसों के बानों को बाहर जो है वो निकाला गया है, उसी तरह ये जो डंपिंग यार्ड हैं इनको भी शहर से दूर करने की ज़रूरत है, ताकि बीमारियाँ कम हों, यहाँ पर हमारे लिए मसाइल थोड़े कम हो। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये आवाज़ जो है वो हम आला हुकाम तक पहुँचाने में कामयाब हुए होंगे। मज़ीद भी इस इलाके के बहुत सारे मसाइल हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने रुख किया है मुल्तान के मशहूर इलाके चौक शाहबाज की मार्केट, बारदाना मार्केट का। यहाँ की मार्केट की मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ के लोग का खासे जो है वो परेशान नज़र आते हैं। वो पूरे शहर में डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है, जो फ़ंड्स जो है वो मुख्तस किए जाते हैं वो लगते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि इस मार्केट में उस तरह के डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे। इस वक्त हमारे साथ कुछ ताजिर हज़रात जो है वो मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं उन्हीं की ज़बानी कि उनके मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर, पहला नंबर तो इधर जनाब बारिश आती है, पानी बहुत होता है, पानी का मसाइल है, अपना सीवरेज नहीं है। बाकी 2 दफ़ा इसकी जनाब हमने टफ टायर की भी मंजूरी करवाई है, फरमाइश करवाई है, कोई वो नहीं हुआ। तो मेहरबानी करके, हालात बहुत ऐसे हो जाते हैं जब गुजरना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये MP MNA या यहाँ से जब बारिश होती है इधर आए, उनको पता चले ना कि हम कैसे गुजरते हैं यहाँ से, तो उनको मालूम हो जाए। तो हमारे ये मसाइल हैं, ये थोड़े छोटे मसाइल हैं। तो मेहरबानी करके पहले सीवरेज का काम हो जाए, उसके बाद टफ टायर लग जाए तो मेहरबानी होगी।
अच्छा जनाब, ज़रा ये बताइएगा कि इस इलाके में जो ये अल जलन रोड है, बड़े अरसे से ये टूट फूट का शिकार था। आप लोगों का बड़ा मुतालबा था कि इसको बनाया जाए और बड़ी तको-दो के बाद आप लोगों की ये रोड बनाया गया और आप लोगों ने बड़ा शुक्रिया भी अदा किया। उसके बाद ये लिंक रोड उस वक्त क्या फंड्स में मुख्तस किए गए थे कि ये रोड भी बनाए जाएंगे और फिर नहीं बनेंगे, या इसका अलहदा कोई मंसूबा था? ये हुआ था मनसूबा, नईम साहब ने भी कहा था कि इधर टफ टाइल भी लगेगी, टफ टाइल का भी उन्होंने बोला था भी लगेगी, सीवरेज का भी काम कहा था। अब 2-3 पैप उन्होंने ला के ऊपरली साइड पे रखे हैं, पड़े हैं। वो गटर भी एक बनवाया था, वो बंद है, वो भी नहीं चल रहा। तो मेहरबानी की जाए, हमारे ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं ना, ये तो हल कराए जाएँ। और ये इधर झाड़ू वाला भी नहीं आता, हमारा झाड़ू वाला भी नहीं आता, गंद वाले हम खुद उठाते हैं, इसको साइड पे फेंकते हैं। तो मेहरबानी करके जो भी है, कोई झाड़ू वाला आ जाए। मरियम साहबा ने जनाब गाँव में भेज रखे हैं, रोड के ऊपर फिर रहे हैं, जहाँ 5-5, 7-7 बंदे फिर रहे हैं। हमारी मार्केट में ये आप ज़रा थोड़ा सा कैमरे की अगर आंख दिखाए उनको, तो यह मालूम हो जाएगा उनको कि झाड़ू वाला आता है या नहीं आता, सफाई वाला आता है या नहीं आता। हम खुद शाम को या सुबह को आके सफाई करते हैं, इसकी सफाई करके इसको उठा के एक साइड पे फेंक देते हैं। अच्छा, इसी के साथ जैसे आप कह रहे हैं कि सुथरा पंजाब की टीम्स जो हैं वो यहाँ पर इसका रुख नहीं करती, कुछ मसला यूनियन काउंसिल्स का भी तो था कि वो यूनियन काउंसिल 48 वाले शायद कहते हैं कि यहाँ पर उनकी टीम्स आएंगी, 47 वाले कहते हैं कि उनकी टीम्स आएंगी। उसके बारे में ज़रा बताइएगा। दूसरा, सिक्योरिटी के मसाइल के बारे में बताइएगा। कुछ सुना था कि यहाँ पर लाइट्स का एक बहुत बड़ा मसला है, वो अभी तक नहीं लगाई गई। हाँ जी, वो लाइट का ही मसला है। 2-4 लाइटें, 5-7 लाइटें लगी भी हैं। दुकानदारों की जनाब को नशई आता है, पत्नी का चोर आता है, रात को तारें काट के ले जाता है। अब हमने अपने थ्रू फंड के ऊपर लेके चौकीदार गार्ड रखा हुआ है, दुकानदारों से पैसे लेके वो गार्ड रखा है हमने। तो मेहरबानी हो, अगर कोई ऐसा कोई सिस्टम यूनियन काउंसिल की तरफ से कोई हो जाए तो ठीक है। अच्छा नाज़रीन, मज़ीद भी हमारे साथ कुछ ताजिर हजरात जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा जान लेते हैं कि ये मसला आखिर क्यों इतना तूल पकड़ चुका है और अभी तक इनका मसला ये जो है वो हल क्यों नहीं हो पा रहे। क्योंकि मसाइल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एक मसला नहीं है कि बंदा ये बात करे कि यार यहाँ पर रोड टूटा हुआ है तो रोड बनवा दें। यहाँ पर तो मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। कुछ हमारे साथ मज़ीद जो है वो ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम। जनाब ये बताइएगा कि जैसे सुथरा पंजाब की टीम्स के बारे में जनाब जो है वो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा मसला है, यहाँ पर टीम जो है वो रुक नहीं करती। अच्छा, हम जब यहाँ पर देख रहे थे, बात की लोगों से मसाइल की, तो उन्होंने कहा कि कुछ 2 यूनियन काउंसिल इकट्ठे लगती हैं। कुछ यूनियन काउंसिल वाले, उस यूनियन काउंसिल के जो मुलाजिम हैं वो कहते हैं कि वो आएंगे, दूसरे यूनियन काउंसिल के मुलाजिम कहते हैं कि वो आएंगे, जिसमें पिस जो है वो आप रोक रहे हैं। ये भी इशू है, लेकिन हमारा ये मसला जो ये अंकल ने बताया, ये ज़्यादा मसला है। सीवरेज का मसला हमारा ज़्यादा है। जब यहाँ पे बारिश आती है, फिर हमें अगर नमाज़ पढ़ने जाना पड़ता है तो फिर हमें रक्षों के ऊपर बैठ के जाना पड़ता है, हमारे कपड़े वगैरह ख़राब हो जाती हैं। मसला ये कि टफ टाइल लगवाई जाए या वो दूसरी वाली सड़क बनाई जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, मैंने जनाब से भी ये सवाल किया था कि बहुत अरसे से आप लोगों का मुतालबा था कि ये रोड, मेन रोड जो है वो बनाया जाए। उसके साथ क्या फ़ंड मुख्तस किए गए थे इस लिंकिंग रोड के लिए भी? नहीं किए गए। ये कारोबारी मरकज़ है, इसमें 400-500 दुकानें हैं। ज़ाहिर है आमतौर पर रहती है, यहाँ रोज़ाना का लाखों का कारोबार होता है, लाखों का बिज़नेस होता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे मसाइल पे मतलब ज़ेर गौर नहीं किया रहा। मसाइल पे जो है वो ज़ेर गौर नहीं उस तरह किया जा रहा, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने दुकानें यहाँ पर मौजूद होंगी अंदाज़न, और कितने रुपए मालियत का, कितने का यहाँ पर जो है वो कारोबार हो रहा होगा? कुछ लोग तो कहते हैं कि ये साउथ पंजाब की सबसे बड़ी जो बारदाना मार्केट है। ये पूरे पंजाब की सबसे बड़ी बारदाना मार्केट है ये वाली। ये इसमें मतलब लाखों का कारोबार रोज़ाना का होता है। तो जैसे मतलब सीज़न वगैरह आते हैं, इसी तरह से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की आमद रफ्त रहती है। तकरीबन 200 दुकान है ये पल्ली गली में और इस गली में, दोनों 2 साइडों पे ना तकरीबन 200 दुकान है। और हर दुकान में अब महंगाई का दौर है तो महंगी चीज़ ही है। एक दुकान पे तकरीबन 80-90 लाख का, 100 करोड़ का, 50 लाख का तो है ना तकरीबन। कुछ छोटा दुकानदार हो तो थोड़ा माल हो। और जो देख लो ना, सिक्योरिटी का मसला भी है हमारा। हाँ बिल्कुल, हमारे टैक्स पे ये गवर्नमेंट चलती है, हम टैक्स देते हैं तो फिर ही है ना। एक मीटर है जो बिजली का मीटर हम लगाते हैं, उसका बंद का भी हम 1000 रुपया दे रहे हैं उनको। और उसके ऊपर टेलीविज़न, दुकान के ऊपर टेलीविज़न है, उसका भी हम टैक्स दे रहे हैं उनको। जी नाज़रीन, यहाँ के लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर हम लोग टैक्स भी वक्त पर पे कर रहे हैं, बिल भी अदा किए जा रहे हैं, लेकिन जो सहूलियात जो हम देख रहे हैं कि पूरे शहर में जिस तरह की सहूलियात हैं उस तरह की सहूलियात हमें नहीं दी जा रही। इसके साथ जो दीगर जो मसाइल हैं उनको भी हल करने की ज़रूरत है। जैसे सीवरेज का मसला भाई बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा संगीन है। आपने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में देखा भी सही कि सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हल करने की ज़रूरत है। मज़ीद भी हमारे साथ कुछ जो हैं वो ताजिर हज़रात मौजूद हैं, उनसे जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
इधर जी रोड है नहीं, बारिश आती है तो पानी रुक जाता है, इधर चलने का रास्ता भी नहीं रहता। और हम खुद जो है ना सफाई करते हैं, कोई सफाई वाला भी नहीं आता इधर। आपकी मेहरबानी होगी, सुलेमान नईम का इलाका है ये, वो पहले कह रहे थे भी टप टाइल लगेगी, अब कुछ भी नहीं लगा है, ऐसे ही जो है पड़े हुए हैं, मिट्टी है, सारे खड्डे हैं सारे रोड पे। जनाब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमें एक और ताजिर ने जो है वो ज्वाइन किया है, मैं ज़रा ये जानना चाहूँगा कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो जिनको आप वोट देते हैं, उनसे तवक्कुआत भी कुछ होती हैं कि हमने आपको अपना नुमाइंदा जो है वो चुना, हमारे एक तो मसाइल जो है वो उजागर करेंगे और उसका जो है वो फिर हल निकाला जाएगा। जिस तरह मैं बारहा ये बता रहा हूँ कि पूरे शहर में तो नज़र आ रहे हैं फंड्स लगते हुए, दोनों पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बताएगा। एक तो जनाब ये बताइएगा कि जो आपके ताजरों के नुमाइंदे हैं वो क्या आपकी आवाज़ सही उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। दूसरा, वो जो जिनको आपने वोट दिया है, जो MPAs हैं, MNAs हैं, वो आपकी आवाज़ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। उनकी तरफ तो तब जाए ना जी, आवाज़ उठाने के लिए। कहने का मकसद ये है, ये कच्ची देखो नीचे है, इस पर ज़रा मारो ना कैमरा, ये देखो पूरी मार्केट कच्ची है, टैक्स देते हैं सब, वो टैक्स कहाँ जा रहा है। उसके बाद सीवरेज कोई नहीं है, बारिश थोड़ी सी भी हो जाए यहाँ दलदल बन जाती है, समझ आ गई ना। ये दो चीज़ें तो हम है ना, आखिर शहर के दिल के अंदर बैठे हैं हम, चौक शबाज के साथ पूरी मार्केट है। मार्केट में ना पानी का कोई इंतज़ाम है, ना कोई पीने का इंतज़ाम है, ना कोई सीवरेज का इंतज़ाम है, सारी कच्ची मार्केट है। अब हम किस किस के लिए रोएं, किस किस का करें मातम। मरीम नवाज़ को ही हमारी आवाज़ पहुँचा दे कि कम से कम यहाँ फंड दें, ये चीज़ें बनवाएं हमारे लिए। जनाब सवाल तो ये है कि फ़ंड्स तो दिए गए थे, कुछ वासा का हमने सुना कि 20 अरब रुपए का फ़ंड जो है वो उनको मुख्तस किया गया। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हमें पूरे शहर में नज़र आ रहे हैं लगते हुए, यहाँ क्यों नहीं नज़र आया? यही तो सवाल मैं आपसे ज़रा जानना यही चाह रहा हूँ। डेवलपिंग आप जो कह रहे हैं 20 अरब रुपया, तो यहाँ तो एक रुपया भी नहीं लगा यहाँ पे। तो आखिरकार इतनी बड़ी ये मंडी है जी बारदाने की, पूरे पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान में यहाँ से बारदाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है ये बारदाने की, खासकर यहाँ आप हाल देखो, ज़बू हाल है। समझ आ कि हम किस किस के लिए रोएं, किस किस का करें मातम। दूसरे लफ्ज़ों में वो जो फंड आते हैं वो MP MNA अपनी जेब गर्म करके चले जाते हैं। सलाम अलैकुम, कागज़ों में बन जाता है, कागज़ों में 12 दफ़ा बन चुकी है मंडी, लेकिन इस पे 1 रुपया भी नहीं आज तक लगा। अच्छा चलें, MPA MNAs जो हैं वो आपके फ़ंड्स जो हैं वो बकौल आपके वो है खुद बुर्द हो रही है, वहाँ पर जो है वो फ़ंड्स नहीं लगाए जा रहे। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया तो फ़ंड्स लगा रही है जनाब, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया तो रोड्स बना रही है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया तो पूरे शहर को खूबसूरत बना रही है, रमज़ान में ब्यूटिफिकेशन हो रही है। आपके जो ताजिर हजरातों के नुमाइंदे थे, जो सदर थे, जनरल सेक्रेटरी थे, वो आवाज़ आपकी उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे, या आपने खुद कभी CM पोर्टल पर इसके बारे में लिखा हो, कभी PM पोर्टल पर लिखा हो? जी कहने का मेरा मकसद ये है, सदर सेक्रेटरी यहाँ के मौजूद हैं, उन्होंने भी कई बार जाकर दरखास्तें तक दी हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। इसीलिए तो अब मरीम नवाज़ साहबा को कहा गया है ना हमारी तरफ से, ये आप पहुँचा दें हमारी आवाज़। ये जो सारे अवाम खड़े हैं, समझाए कई मसरूफ़ हैं बेचारे, तो वो यही चाहते हैं ना कि हमारे लिए कोई सहूलत तो दें। टैक्स तो हम दे रहे हैं सारे, लेकिन ये टैक्स जा कहाँ रहा है, जेबें गर्म की जा रही हैं, समझ नहीं आ रही कि जगह कागज़ों में बन जाती हैं, जब हम जाते हैं वो तो जी बन गई है। और अल्लाह के बंदे ये आके देखो ये हाल क्या है, बनी होती तो ईंटें कहाँ गई, सीवरेज कहाँ गया, हमने उखाड़ लिया, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए रिक्वेस्ट है हमारी मरीम नवाज़ साहबा से कि ये इसकी इंक्वायरी करें और हमारे लिए फ़ंड जारी करें, ख़ासकर ये बारदाना मार्केट के लिए। बारदाना मार्केट के लिए नाज़रीन, आपने सुना यहाँ के लोगों का मौक़िफ़, यहाँ के जो ताजिर हजरात हैं वो ख़ासे जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका यही का कहना है कि ये साउथ पंजाब की बकौल ताजिर हजरात की बहुत बड़ी, साउथ पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है, बल्कि पंजाब की बड़ी मंडी है, और इनके जो है वो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इनको हल करने की ज़रूरत है। जिस तरह पूरे शहर में जो है वो डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है कि फ़ंड्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि इस इलाके के साथ सौतलों को जैसा सलूक किया जा रहा है। मज़ीद भी यहाँ पर जो है वो लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन हमारे साथ मज़ीद भी कुछ ताजिर जो है वो मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कुछ ताजिर हज़रात की आपने पहले जो है वो बात सुनी, जिनका ये कहना था कि मेन रोड तो बना दिया गया है, लेकिन ये जो लिंक रोड्स हैं इनको भी बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर तकरीबन 200 से 250 दुकानें जो है वो मौजूद हैं, इनको टफ टाइल या तो लगा दी जाए, और इसी के साथ जो कूड़ा करकट है उसको भी उठाने की ज़रूरत है। इसके साथ नाज़रीन जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बिजली की तारों का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ की जो तारें हैं वो या तो ज़मीन से लटक रही हैं और कोई खंबा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता कोई ना कोई हादसा हो सकता है। यहाँ के जो ताजिर हजरात हैं वो ये कह रहे थे कि आज से कुछ अरसा पहले एक दुकान में आग भी लगी थी, जिसके हवाले से हमने कंप्लेंट भी की है, लेकिन अभी तक हमारा ये मसला जो है वो हल नहीं किया जा सका। इस वक्त हमारे साथ जो ताजिर हैं वो उन्हीं से जान लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम।
जनाब ये बताइएगा कि कितने अरसे से ये टफ्टाइल का मसला चल रहा है और खंभों का मसला कितने अरसे से है, कब से जो है वो आप लोगों ने दरख्वास्त दी हुई है? मोहतरम मार्केट हमारी है ना तकरीबन 18 साल से आबाद है और इसमें कम से कम 386 दुकानें हैं, ठीक है। और इसमें सिर्फ मसले ना 2 और 3 मेन मसले हैं। एक सबसे बड़ा बिजली का मसला है। यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे दुकान है, उसमें आग लग गई थी, मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं आपको दे सकता हूँ, समझे ना। दूसरा ये है कि यहाँ पे ना बिजली की तारें लटकी, कारीगर हैं जो बाशऊर, इतने लाशऊर होते हैं, शऊर वाले नहीं होते हैं, तो हमारे भाई उनकी वजह से हम चल रहे हैं, मगर वो इतना ध्यान नहीं करते। बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए आते हैं, कोई हाथ लगा देता है, कभी बेहोश हो जाता है, उठा के ले जाते हैं। दूसरा यहाँ पे बारिश हो जाती है तो मेरा ख्याल गुजरना मुश्किल है, उसकी वीडियो मेरे पास पड़ी है, वो भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आप वक्त हाकम को दे सकें। और बस हमारा खंभों का मसला, टफ टाइल का मसला, ये हल करा दें तो बड़ी मेहरबानी है कमिश्नर साहब से। ये बताइएगा कि आपकी जो आवाज़ है आपको लगता है कि वो सही तरीके से उठाई जा रही है? ख़ास तौर पर MPAs और MNAs आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, आपके मसाइल जो होते हैं आप लोग उन्हीं से दरख्वास्त करते हैं कि यार हमने आपको वोट दिया था, हमारा मसला जो है वो हल किया जाए। तो जहाँ के जो MPAs हैं, MNA, वो उनका नाम भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि वो मसला हल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपकी आवाज़ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे? हमारे यहाँ पे MP हैं जो सलमान नईम साहब हैं, माशाल्लाह नून लीग के बड़े करदा दर्दा हैं। मुल्तान में वही एक वाहद शख्सियत थी जो जीते थे, वो बहुत सारा काम कराते हैं, मगर इधर पता नहीं शायद उनकी तवज्जो नहीं है। 2-4 दफ़ा हमने उनको दावत भी दी है, वो वादा तो कर गए हैं हमारे साथ कि आएंगे, इंशाल्लाह करेंगे, मगर फ़िलहाल अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बाकी MNA साहब वो हैं शाहमूद के बेटे साहब, वो तो अपने घर की नाली नहीं बनवा सकते, तो यहाँ क्या बनवाएंगे, वो सीधी बात है। जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना यहाँ के ताजिर हज़रात का, उनके मसाइल सुने और दीगर भी हम जो मज़ीद जो लोग हैं, जो ताजिर हज़रात हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे कि बात करें और हम भी ये कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज़ बनने में कामयाब हों ताकि इनके मसाइल हल हों और हुकाम बाला तक इनकी आवाज़ पहुँच सके। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने रुख किया है मुल्तान के इलाके चौक शाहबाज का। यहाँ पर बारदाना मार्केट मौजूद है। यहाँ के ताजिर जो हैं वो खासे परेशान नज़र आते हैं क्योंकि मसाइल के बाहर लगे हुए हैं। बात करें सीवरेज की तो यहाँ पर इंतज़ाम खासे नाकिस हैं। लोगों का यहाँ पर कहना है कि जब बारिश होती है यहाँ पर तालाब का मंजर होता है, कई कई दिन पानी खड़ा रहता है, ताफुन है, बदबू है, लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी ऐसी जगह पर दुकान ली जाए जहाँ पर कारोबार करना आसान हो, जहाँ पर ग्राहक हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन यहाँ की सूरत हाल यह है कि यहाँ पर सीवरेज के इंतजाम खासे नाकिस हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। लोग हमारी दुकानों का रुख ही नहीं करते। कुछ ताजिर हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की ज़बानी उनके मसाइल जो है वो जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। सर आप कह रहे थे कि यहाँ बारिश की वजह से, बारिश तो अभी हुई नहीं है, तो ये हाल देखें आप, इंतहाई गंदगी और बदबूदार है। ये हमारी शॉप हैं, दुकानें हैं, ये राहगीर हैं, ये रक्षे वाले, ये देखें। अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले ये गिर गया है इसको, यानी कि अभी आप आए हैं खुशकिस्मती से, आपको दिखा रहे हैं। ये इंतहाई नाक़िस सूरत हाल है। तो यार हम खुदारा अपील करते हैं ये मौजूदा MNA अपना MPA सुलेमान नईम साहब से और कमिश्नर आमिर करीम साहब से कि खुदारा ये भी पंजाब का ही एक हिस्सा है, गल्ला मंडी के अकब में है ये मार्केट। यार प्लीज़ खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए, यहाँ सीवरेज का इंतज़ाम किया जाए। चलो सड़क ना बनाए, सीवरेज ही डलवा दें यार। हम अपना रोज़गार नहीं कर सकते, यहाँ सारे ये कारोबारी हज़रात खड़े हैं, इंतहाई परेशान है, ना कोई इधर से गुजर के कौन आएगा लोग यार। तो हमारी जनाब अब यहाँ पर सवाल ये है कि पीछे अगर आप हमारे नाज़रीन अकब में देखें तो जो पाइप्स है सीवरेज के वो पड़े हुए हैं, लेकिन मैं ज़रा ये आपसे जानना चाहूँगा कि कितने अरसे से ये पाइप यहाँ पर मौजूद हैं और काम नहीं किया जा रहा है? ये सर ये तकरीबन 4-5 माह से जो ये हमारे मुकामी यानी कि सदर हैं आसम अयूबी साहब, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये कुछ इंतज़ाम किया है, वो भी ये कुछ फंड नहीं उन्हें हो रहे ना। ये 4-5 माह से हम यहाँ दलीलो ख्वार हो रहे हैं। प्लीज़ खुदारा अवाम पर रहम किया जाए यार। और इसको फिल फॉर मोहतरमा मरीम नवाज से भी हमारी गुजारिश है कि यहाँ ये सीवरेज का इंतज़ाम किया जाए और सड़क वगैरह बनाई जाए, हमारे मसाइल हल किए जाए। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा कि मुल्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। अंदाज़न 20 से 21 अरब रुपए जो है वो वासा के लिए जो है वो मुख्तस किए गए थे। अब वो फ़ंड्स कहाँ लग रहे हैं? जो इस तरह की बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पर अशद ज़रूरत है, अरसा दराज से एक वासा का जो सीवरेज का मसला है वो चल रहा है, तो ये मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे जनाब? बहैसियत मैं बहैसियत शहरी और भी काम हो रहे पूरे मुल्तान में, बल्कि पंजाब में ही काम हो रहे माशाल्लाह।
साफ़ सुथरा पंजाब के तहत और सड़कें डेवलपमेंट हो रही है। तो यार ये बिल्कुल ये गला मंडी, साथ ही ये गला मंडी है, ये अल जलान रोड है, ये बारदाना मार्केट आप सब देखें, सारे कारोबारी मरकज़ है ये। तो यहाँ नज़र षानी करें, इसके साथ ही चौक के साथ ही अपना सुलेमान नईम साहब की रहायश है। वो ये इलेक्शन के दौरान हमारे पास आए हैं, हमसे वादे किए उन्होंने कि यार ये हम आपको सीवरेज डलवा के देंगे, सड़क बनवा कर देंगे। तो उसके बाद जब वो जीतने के बाद तो गायब हैं, बस वही दिलासे वही। हम तो यही अपील करेंगे यार वो हमें यहाँ सीवरेज डलवा कर दें यार, तो हमारे मसाइल हल करें, हमारे मसाइल जो है वो हल करें। नाज़रीन, अभी इस वक्त जनाब जिस तरह बता रहे थे कि बारिश हुई नहीं है लेकिन पानी जो है वो खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर बदबू बहुत ज़्यादा है। अगर मैं अपनी बात करूँ यहाँ पर, तो मैं कुछ देर पहले आया हूँ लेकिन मेरे लिए यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। इन लोगों की हिम्मत है कि यहाँ पर ये जो है वो सारा दिन बैठते हैं, कारोबार करते हैं। जनाब यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी ताजिर हजरात जो है वो मौजूद हैं, उनसे भी इन मसाइल के हवाले से जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं, उनसे जो है वो हम जान लेते हैं कि इस बारे में क्या कहना है और कितनी दफ़ा इन्होंने आवाज़ उठाई और इंतज़ामिया का इस बारे में क्या कहना है। जनाब ये बताइएगा, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों के क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, आपने बच्चों का पेट पालना होता है, इंसान किसी ऐसी जगह पर दुकान ढूंढने की कोशिश करता है कि जहाँ पर कारोबार करना आसान हो, साफ़ सुथरी जगह हो, गाहक हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोगों ने खुद कितनी दफ़ा इस हवाले से आवाज़ जो उठाई और आगे से फिर इंतज़ामिया का क्या जवाब आता है? इंतज़ामिया का यही जवाब आता है कि हम कर देते हैं ठीक, मगर वो करते नहीं है, आते नहीं हैं। हम यहाँ पर बदबू के साथ बैठे हैं, हम मरीज़ हो गए हैं, सर दर्द होता है, गोलियाँ खाते हैं, परेशान हैं हम ताज़ी वाले बंदे हैं, मतलब कि बहुत हम कंफ्यूज हैं इससे। 5-4 मरतबा हमने आवाज़ उठाई है, कोई सुनता नहीं है। आपकी मेहरबानी है, ये मसला हल कर दें। हमारी दुकानदारी है, ताज़ी वाले बंदे हैं, कोई ऐसे आए दिन ही बच्चों को, कोई जो मजदूर जहाँ काम करते हैं, किसी को मलेरिया, किसी को बुखार है, हमें खुद इतनी परेशानी है। ये देखें कितना मच्छर है, क्या करें, बहुत परेशान हैं हम लोग। हम नईम साहब से, सुलेमान नईम साहब से गुजारिश करते हैं कि हमें भाईजान ये सही हमारी इससे जान छुड़वाएं, कोई मेहरबानी करें, जो आपने हमारे साथ वादे किए थे वो वादे पूरे करें और इसको बनवाएं। इसका हम ज़रा थोड़ा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। आपकी ये रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। अच्छा जनाब, आवाज़ मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि आवाज़ कितनी दफ़ा इसके बारे में उठाई गई है, कितनी दफ़ा कंप्लेंट की गई है, कोई रिटर्न दरखास्तें दी गई हों, कमिश्नर साहब से बात की गई हो, MD वासा साहब से बात की गई हो, MP MNS के जो है वो चक्कर लगाए गए हों, कुछ आवाज़ उठाई गई है या नहीं उठाई गई इस हवाले से? आवाज़ भाईजान ने 4-5 दफ़ा आवाज़ उठाई है। अभी हमने आवाज़ उठाई है, अभी हमारे पास मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, भाईजान आप क्यों ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, ये हम 10 दिन में सही कर देते हैं, हम ईद के बाद सही करते हैं, ये रमज़ान शरीफ चल रहा है। अभी उनका वादा, अभी हमने आवाज़ उठाई, अभी हमारे पास वो कॉन्फ्रेंस उनकी आने लग जाएंगे, फ़ोन मैसेज आने लग जाएंगे, भैया आप हमें बदनाम कर रहे हो, यूँ है वो है, मगर वो आते नहीं है। वो 10 दिन के बाद फिर वही हाल हो जाता है, वही हालात जो है वो हो जाते हैं। नाज़रीन, अगर आप ये हालात देखें तो इस वक्त बारिश हुई नहीं है, तो खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जब बारिश होती होगी तो तब क्या हालात होते होंगे। मज़ीद भी यहाँ पर जो है वो कोई ताजिर हजरात जो है वो मौजूद हैं, उनसे जो है वो हम लोग गुफ्तगू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। बहुत परेशान हैं हम, और गटर में 3-4 बच्चे भी गिर गए हैं। 6 महीने से यही हाल है, कोई काम नहीं हमारा हो रहा। हमने तो बहुत दफ़ा इल्तिजा की है मगर काम नहीं हो रहा हमारा, मेहरबानी करें इसको कराएं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि आपकी तो दुकान के बिल्कुल सामने पानी जो है वो गंदा खड़ा हुआ है, बीमारियाँ, आप लोग तो अपने बच्चों के लिए घर जो है बीमारियाँ लेके जा रहे होंगे और इसकी वजह से कारोबार किस तरह मुतासिर हो रहा है? अगर ये मसला ना हो तो मैं जानना चाहूँगा तब सूरत हाल कारोबार की क्या होगी? इधर बीमारियाँ होगी, हम तो आते नहीं, एक दिन दुकान पे आते, 3 दिन दुकान बंद रहती है हमारी। हाँ, अस्पताल रहते हैं, 3-4 मरतबा अस्पताल को ही चक्कर लगाए हैं हम तो। हाँ जी, गाहक कोई नहीं आता, हम सारा दिन बैठे रहते हैं फारिग, फिर घर चले जाते हैं। सीवरेज का आपका मसला हल नहीं हुआ, 12 दरखास्तें आप लोग जो है वो दे चुके हैं, कमिश्नर साहब से कहा गया है, लेकिन ये काम आपका नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ पाइप्स यहाँ पर मौजूद हैं, लोग कह रहे हैं कि हमने अपनी मदद आपके तहत ये पाइप्स लिए हुए हैं, लेकिन इनको लगाने के हमारे पास अपने पास भी फंड्स नहीं है। हाँ देखो जी, हमारे पास तो इतने फंड नहीं है, बहुत ये 4 पे पड़े, 6 महीने हो गए, गवर्नमेंट आ ही नहीं रही, कोई भी नहीं इधर आ रहा 6 महीने से। तो मेहरबानी करें, हमारे पे कोई रहम करें, या बीमारियां चल गई हैं, हम बैठ नहीं सकते अपनी दुकान पे। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अल जलान जो रोड है वो काफ़ी अरसे से आप लोगों का एक मुतालबा था ये रोड बनाया जाए, उसके साथ जो ये लिंक रोड्स हैं वो अभी तक क्यों नहीं बनाए गए? या ये उस प्लान में शामिल नहीं थे, या प्लान में शामिल थे और ठेकेदार ने नहीं बनाए? उसकी वजह बज़ाहिर समझ नहीं आती कि एक रोड जब मेन बनाया जा रहा था तो ये रोड क्यों नहीं बनाया गया? ठेकेदार ने नहीं बनाया ना, कोई चीज़ भी नहीं, इधर कोई आता ही नहीं करने के लिए। हम तो नईम सुलेमान पे ही बहुत दफ़ा गए हैं, वो इधर कोई भी नहीं आता इधर। ठीक है।
जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ के ताजिर हजरात का क्या कहना है। उनका यही कहना है कि हम लोग बारहा इस हवाले से आवाज़ उठा चुके हैं, हम लोग बता चुके हैं कि हमारे मसाइल क्या हैं। यहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी जो है वो अरसा दराज से खड़ा हुआ है। हम लोग तो कारोबार तो दूर की बात, हम अपने बच्चों के लिए बीमारियाँ घर लेके जा रहे हैं, तो इस मसले का हल निकालने की ज़रूरत है। अब उनका ये कहना था कि हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, आगे हमारी बात सुनी नहीं जा रही, हमारे साथ सौतेलों जैसा सलूक जो है वो किया जा रहा है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जो है वो इसी तरह मज़ीद भी लोगों के हवाले से लोगों के साथ हम लोग गुफ्तगू करते हैं और उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, आज का प्रोग्राम हमने मुल्तान के मशहूर इलाके चौक शहबाज में किया और यहाँ की जो बारदाना मार्केट है आज हमने उधर का रुख किया था। आपने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में देखा कि यहाँ के जो ताजिर हजरात हैं वो खासे परेशान नज़र आते हैं। यहाँ पर मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है, इसी के साथ साथ जो सफाई सुथराई के इंतजाम हैं वो नाकिस हैं। कहीं पर रोड जो है वो बहरहाल एक बेहतरीन कंडीशन में है, वहाँ पर भी कुछ लोग कह रहे थे कि इसको भी बेहतर किया जा सकता है। इसी के साथ साथ लाइटिंग का बहुत बड़ा मसला है। लोगों का ये कहना है कि हमने अपनी मदद आपके तहत कुछ लाइटिंग जो है वो करवाई हुई हैं, लेकिन इसके ऊपर मज़ीद जो है वो काम करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का मसला है। आए दिन चोरी चकारियाँ हो रही हैं और लोग जो है वो अपना अमाल जो है वो महफूज नहीं कर पा रहे। इसी हवाले से इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इस मार्केट के सदर आसिम इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे जो है वो तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं और जानने की कोशिश कर लेते हैं कि उनका इस हवाले से क्या किरदार है, वो कितनी आवाज़ कितनी बार जो है वो उठा चुके हैं और हुकाम जो है वो उनको क्या कहते हैं। क्योंकि अगर हम मुल्तान की बात करें तो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, हमें नज़र आ रहा है डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, शहर में पैसा लगाया जा रहा है, कमिश्नर साहब जो हैं वो खासे मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। तो इनके ये मसाइल जो हैं वो अभी तक हल क्यों नहीं हो पाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। बेहद आपका भी शुक्रिया। मैं पहले आप रोहित चैनल के तवज्जो से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे ऑफिस में आए, मैं आपका बेहद ममनू हूँ। अच्छा जनाब, मैं ज़रा जानना चाहूँगा, आप मसाइल जो मैंने बताए अभी नाज़रीन को मैंने बताया, नाज़रीन ने देखा भी सही, मैं चाहूँगा एक दफ़ा दोबारा आप ख़ुद बताइएगा कि इस मार्केट के सबसे बड़े मसले कौन है जो आप चाहते हैं कि फिल फॉर हल हो। इस मार्केट का सबसे बड़ा जो मसला है ना हमारा, ये कदीमी रोड है, मुल्तान का दाखिली रोड है ये। इसमें जब पे मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट वालों ने यहाँ पे एक डिपो बना रखा है। हमें उस डिपो पे एतराज़ नहीं था क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये गंद रखना होता है। हम उनके साथ तामुन करें। उनकी जो डंपर गाड़ियाँ आती हैं वो इस काबिल नहीं हैं, उनके ऊपर तरपाल नहीं होती, उनकी स्पीड ओवर स्पीड होती है। उनकी यहाँ पे अगर 60 में स्पीड होनी चाहिए वो वहाँ पे 100 की स्पीड में यहाँ से गाड़ियाँ चली होती हैं। वेस्ट मैनेजमेंट वालों का ये जो मामला है ये बहुत नागुज़ीर होता जा रहा है। लोग हमारे जो वहाँ पे ताजिर हजरात हैं बहुत तंग हैं उनसे, वो इतने तंग हैं कि आपको मैं लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि ये डंपिंग यार्ड है ये कितने अरसे से यहाँ पर मौजूद है? ये अभी हालिया अभी बना है। ये देखिए उनको 6-7 माह हुए। इस जो सार्को कंपनी है हमने उनको बारहा दरख्वास्त की कि इसके ऊपर कोई एक्शन किया जाए। जो गाड़ियाँ गुजरती हैं वो बड़ी गाड़ियाँ, टनों टन वज़न लोड होती है। रोड हमारा नया बना है, ये रोड इसी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, इनके वज़न की वजह से डिस्टर्ब है क्योंकि लोया मार्केट इस वक्त रास्ता बंद हो चुका है, वहाँ हैवी गाड़ियाँ नहीं जा सकती। लेकिन इसकी वजह से मेरे आसपास के जो दुकानदार हैं वो बिल्कुल यानी कि उनकी हालत नागुफ्ता भी है। स्मेल इतनी, बीमारियां फैल चुकी हैं, यानी कि वो डंपर जो करते उनको चाहिए वो जगह साफ़ करें। अच्छा भी जब गाड़ियाँ यहाँ से लेकर चौक शहबाज तक आती हैं उनका ये हाल है, वो सारा कूड़ा क्रिकेट रोड के ऊपर पड़ा होता है, शाम तक इतनी स्मेल जिसकी इंतहा नहीं है। ठीक है, अच्छा मतलब आप ये बता रहे हैं कि पहले यहाँ पर आके कूड़ा करकट जो है वो डंप किया जाता है, फिर यहाँ से गाड़ियाँ जब उठाती हैं या जब लेके आ रही होती हैं तो उस वक्त आपको जो है वो खासी परेशानी है क्योंकि एक तो स्पीड से गुजर रही होती हैं, कचरा ताफुन जो बदबू है वो फैल रही होती है, फिर कचरा जो है वो गिर भी रहा होता है ज़मीन पर। ऐसे बिल्कुल ऐसे। अच्छा जनाब, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं, मसाइल होते हैं, कारोबार इंसान कोशिश करता है कि मेरी ऐसी जगह पर दुकान हो जहाँ पर ग्राहक जो है वो आसानी से आ सके। जब इर्द गिर्द स्मेल होगी तो इसके ख़िलाफ़ तो आप लोगों ने बड़ी आवाज़ भी उठाई होगी और कहा भी होगा कमिश्नर साहब से या जो सुथरा पंजाब की टीम्स हैं उनसे कहा होगा, तो उसका फिर आगे से जवाब आपको क्या मिला? साफ़ सुथरा पंजाब की जो टीम है इस वक्त जो यहाँ पे अहलकार है, एक तो बड़ा मसला ये है कि जो हमारा जो रोड है ना इसको 3 थाने लगते हैं, मजदार बात यह है, और वेस्ट मैनेजमेंट की 2 यूनिट कौंसलें लगती हैं हमें, एक 41 एक 48। जो 41 वाला जो सुपरवाइज़र है वो तामुल कर लेता है। अब ये डंपर जहाँ से ये 41 में है, अब ये वहाँ पर सबसे बड़ा यही मसला है कि हमने सार्को कंपनी को कहा, इनके अफसरान ने बाला को भी एक बारहा बताया कि ये आपकी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं,
लोग बहुत तंग हो रहे हैं। दुकानदारों में यानी कि दुकानदारों ने कई बार ये कोशिश की कि गाड़ियों को रोके, हम इनको रोके, इनको कहा जाए कि आराम से गुजरें, आबादी का इलाका है, दुकानदारी का इलाका है, गंद नीचे गिर रहा है, फ़ायदा क्या हुआ उसका डंपर उठाने का और लेके जाने का। ठीक है, गंद तो रास्ते में गिर पड़ा, गंद तो वाकई अगर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। एक अच्छी प्रैक्टिस थी सुथरा पंजाब की जो कारकर्दगी है, वैसे ओवरऑल अगर हम उसकी बात करें तो कारकर्दगी खासी जो है वो बेहतर है। इस मामले को भी ज़रा देखिए। जी मोहतरमा मरियम नवाज साहिब का साफ़ सुथरा पंजाब का जो विज़न है वो एक कामयाब प्रोग्राम है, मैं उसकी तारीद करता हूँ। और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने जो साफ़ सुथरा पंजाब में जो इस वक्त डेवलपमेंट की, जो काम इसमें अंदर नया विज़न जो पैदा किया ना, ये पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। ठीक, बिल्कुल। अच्छा जनाब, एक और बहुत बड़ा मसला इस इलाके का वो सीवरेज का मसला है। हमने यहाँ पर जब लोगों से बात की तो उनका कहना था कि जब बारिश होती है तो यहाँ पर कई दिन पानी खड़ा जो है वो रहता है, जिसकी वजह से ताफुन है, बीमारियाँ हैं, लोग जो है वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। मुझे ज़रा जानना चाहूँगा कि ये सीवरेज का मसला कितना पुराना है, गटर लाइन कब डाली गई थी या गटर लाइन है ही नहीं? यहाँ पर गटर लाइन आज तक डली नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये काम किया हुआ है, वासा वाले बिल ले लेते हैं, सेवेज नहीं डाल रहे। जब गटर लाइन नहीं है तो फिर बिल किस चीज़ का है? बस यही तो हम बात करते हैं। उनके जो रिकवरी ऑफिसरान हैं वो यहाँ कर गुंडागर्दी करते हैं हमारे साथ, हमारे दुकानदारों को तंग करते हैं। हमें मजबूरन हुकूमत के साथ ताउन करते हुए, हम ताजर जो है वैसे भी हम वो पिसपे लोग हैं कि हमारे कोई सुनता को नहीं। टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स हम दें, वासा का बिल हम दें, बिजली का बिल वक्त बर वक्त हम अदा करें, हमें सहूलियात बिल्कुल नहीं है। कमिश्नर आमिर करीम खान साहब से हमने बारहा रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त पेश की। हमने उनको दरख्वास्त भी दी कि जनाब ये हमारे बहुत पुरानी मार्केट है, 30 से 35 साल पुरानी मार्केट है, यहाँ तक 1 रुपये की डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। अब मेहरबानी करें, इसके ऊपर कोई मेहरबानी काम करवाएं। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट का काम अभी तक नहीं हुआ, इसमें अब सवाल ये है कि आप क्योंकि ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपको उन्होंने वोट देकर सेलेक्ट किया, पूरे इलेक्शन के बाद आप लोग जो है वो सेलेक्ट हुए, ताजरों की पूरी आवाज़ है यहाँ पर आप और अपने मसाइल बता भी रहे हैं। यहाँ पर आपकी कारकर्दगी पर भी सवाल उठता है कि आपने अभी तक ये मसाइल कितनी दफ़ा उजागर किए और फिर वो उस पर काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पूरे शहर में हमें नज़र आ रहा है कि डेवलपमेंट का काम हो रहे हैं, वहाँ पर चौकों चौराहों की रेनोवेशन हो रही है, कमिश्नर साहब खुद जाते हैं, विजिट करते हैं, तो कमिश्नर साहब तो मुतारिक नज़र आ रहा है। तो जहाँ पर क्रिटिसिज्म बनता है वहाँ पर हम क्रिटिसिज्म कर भी नहीं, लेकिन जहाँ पर तारीफ है वहाँ पर होनी चाहिए। तो आपकी कारकर्दगी पर सवाल या निशान उठता है? वो ऐसे बिल्कुल ही है, क्योंकि मैं कमिश्नर साहब को मिलने के लिए बार गया हूँ। एक तो उनके जो सेक्रेटरी साहिबान, PA साहिबान बैठते हैं, पहले तो वो मिलने नहीं देते। 2 से 3 दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा जी जैसे फ़ंड्स आ रहे हैं हम आते हैं। मैंने उनको अभी रिसेंटली उनसे मिला हूँ, आज से 2 से 3 माह पहले। मैं कहा जनाब अब तो मरियम नवाज़ साहिबा ने बेइंतहा फ़ंड दिए हैं पंजाब को, अब मेहरबानी करें, ये तो हमारे काम है, इनको तो आप करवाएं। वो कहते जी बस ये फ़ंड आ रहे हैं, हम आपको करवा के देते हैं। लाइट्स के लिए हमने दरख्वास्त दी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में, उन्होंने भी ये यकीन दहानी कराया जी हमारा वो वहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे काम, जैसे वो हमारी लेबर फारिग होगी तो हम आप इसके रोड पे आएंगे। लेकिन आज 1 साल होने वाला है, हम उनको बार का दरख्वास्त दे चुके हैं, अभी तो उन्होंने 1 रोड की लाइट भी नहीं लगाई। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ लाइटें दी हमें सलमान नईम साहब ने, लेकिन उनके पास MPA साहब हैं, उनका फ़ंड मुख्तसर होता है, जितना भी था लाइटिंग उन्हें PB 218 में खर्च करना होता है। लेकिन उनकी ये मेहरबानी, कुछ लाइट दी हमने, कुछ लाइट से लगाई, लेकिन जो लाइट उन्हें दी वो इतनी कम है, वो हम नहीं कर सके, क्योंकि यूनियन काउंसिल 41 यूनियन काउंसिल वाइज फंड दिया जाता है, लाइटिंग दी जाती है, उस लिहाज से ये हमें ना इस रोड के लिए नागुज़ीर था, लाइटें कम थी। ठीक है, इसी के साथ फिर लाइट अगर कम है तो फिर सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज़्यादा होंगे। चोरी चकारी के वाक़यात के बारे में ज़रा बताइएगा कि वो मसाइल कैसे हैं? बिल्कुल हैं, यहाँ पे चोरी चुकारियाँ हुई थी, हमने अपनी मदद के तहत अब यहाँ पे वो रखी हैं, गार्ड रखा है। लेकिन हमने CPO साहब से हमारी 2-3 दफ़ा हमारे मरकज़ी तंजीम ताजरान जनाब ख्वाजा सलमान सिद्दीकी साहब की तरफ से हम वहाँ पे मिले, उनसे मुलाकात की। ये मेरा वो रोड है, दाखिली रोड है मुल्तान का, शहर का, इसको 3 थाने लगते हैं, थाना मुमताज़ाबाद, थाना कुतुबपुर और थाना हरम गेट। मैंने दरख्वास्त पेश की थी CPO साहब को, जनाब हमें अब 3-3 घंटे के लिए भी एक थाना इस रोड पे विज़िट कर लें, मेरे ख्याल में यहाँ कभी चोर चकारी नहीं होगी। सही। अच्छा, इन मसाइल को भी, सिक्योरिटी के मसाइल को देखने की ज़रूरत है। सीवरेज का मसला बहुत ज़्यादा संगीन है, डंपिंग यार्ड का मसला आपने आवाज़ उठाई। इसी के अलावा जो रोड्स हैं, जो लिंकिंग रोड्स हैं, मेन रोड तो हमें बड़ा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, जो लिंकिंग रोड्स हैं उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि उनकी क्या सूरत हाल है? उनकी सूरत हाल ख़राब है।
आपको मैंने बताया उनके लिंक रोड बिल्कुल ही डिस्टर्ब जा रहे हैं। ठीक है, लिंक रोड्स को जो है वो आप कह रहे हैं बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे ज़रा बताइएगा कि कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी होती हैं ना कि ताजिर हजरात ने टैक्स वक्त पे देना होता है, ताजिर हजरात ने बिल पे करना होता है, आपने जो है वो आपकी कानूनी जो जिम्मेदारी है उनको पूरा करना होता है। मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि वो आप लोग जो है वो पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जितने दुकानदार हैं वो प्रॉपर्टी से टैक्स वक्त पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिजली का बिल हम पे करते हैं। बिजली का बिल पे करने के बाद वासा का जो बिल है वो बाकायदगी के तौर पे हमारा दुकानदार जिनके हैं, जिनके वाशरूम थे, अब वो उन्होंने अपने वाशरूम बंद कर दिए कि वासा का बिल हम क्यों बनेंगे, एक महंगा बिल आ रहा है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इसके ऊपर हुकूमत को चाहिए, हम इतने टैक्स देने के बावजूद, हम अगर इतने टैक्स दे रहे हैं तो हमें कम से कम ये सहूलियात तो देनी चाहिए कि हमसे वासा बिल ले रहे हैं लेकिन सेवर लाइन नहीं है। हम ये चाहते हैं, मैं MD वासा साहब से, सॉरी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से और जनाब कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से और MD वासा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ बिल ये वसूल करें कम से कम वहाँ की तो सेवर लाइनें बहाल की जाएँ, अच्छा, लगाई जाएँ। अब तो फंड भी हैं इनके पास। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अंदाजे के मुताबिक, नाज़रीन मैं गलत भी हो सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन कुछ तकरीबन 20 अरब रुपए का फ़ंड जो है वो वासा के लिए मुख्तस किया गया, उसको लाजमी तौर पर लगाना चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूँ कि आपने DC साहब से बात की, आपने CM पोर्टल और PM पोर्टल्स पे आपने कंप्लेंट की है इसके हवाले से? मैंने एक दफ़ा की थी CM पोर्टल पे, लेकिन उसकी मुझे रिप्लाई नहीं आई। अच्छा, उसका जो है वो आपको रिप्लाई नहीं आया, मतलब आपने अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो पूरी की हैं, लेकिन इसको जो है वो मज़ीद इस हवाले से जो है वो देखने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा जनाब, आज के इस पूरी हमारी गुफ्तगू में अगर कोई पॉइंट हम लोग मिस कर गए हों या आपको लगता हो कि ये बहुत बड़ा मसला था जिसको कवर उस तरह नहीं किया गया, तो मैं चाहूँगा कि वो भी ऐड कर दीजिएगा कि ये बहुत मसला है, इसको आपको देखने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं एक पैगाम मेरे जरिए जो मैं समझता हूँ देना ज़रूरी है अपनी कौम के लिए, कि सबसे बड़ा अहम पैगाम देखें, ये हमारे ताजर हज़रात हैं, ये बारदाना मार्केट ब्रोकर से पूरी जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है। अब इनका जो बिज़नेस है, अब इनके साथ हमारा गैर, यानी कि यहाँ से बारदाने में जो खल लोड होती है या कोई इसमें अजनास लोड होती हैं, वो बैरून मुल्क जाया करते हैं। मैं हमारे हमसाया ममालिक ईरान, अफ़गानिस्तान में इस जंगी सूरत हाल की वजह से हमारा ये कारोबार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम पाक फ़ौज के शाना बिशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारा ताजर एक उनके लिए किसी भी कुर्बानी के लिए, किसी भी वक्त उनको ज़रूरत हो, हम उनके लिए तैयार हैं। और जो भी पाक फ़ौज सैयद आसिम मुनीर साहब फैसले करें, हम उनकी भी तायीद करते हैं। लेकिन अब इनको चाहिए कि हमारे जो मंडियों के मसाइल हैं, हम इतने यानी कि उसमें तो नहीं जा सकते, वो बड़े मसाइल हैं। हम चाहते हैं कि मंडियों के छोटे छोटे मसाइल हैं, इनको हल किया जाए। जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनको हल किया जाए। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा बखूबी अपना जो है वो मौक़िफ़ रखा और आपने बताया कि इस वक्त आपकी मार्केट की क्या सूरत हाल है और क्या क्या मसाइल हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आपने भी आज का प्रोग्राम जो है वो देखा, जिसमें हमने कोशिश की कि इस इलाके के जो मसाइल हैं उसको थोड़ा सा उजागर किया जाए, उनको बताया जाए कि यार ये मसला है और इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हम देख रहे हैं मुल्तान में जहाँ पर डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा गया था कि हम तरक्की याफ्ता जो कुछ ममालिक हैं उनके जो बड़े शहर हैं वैसा मुल्तान को बना देंगे, और वो होता हुआ नज़र भी आ रहा है। हमें फ़ंड्स लगते हुए नज़र आ रहे हैं। डिफरेंट जो चौक्स हैं, चौराहे हैं, उनको रेनोवेट किया जा रहा है, उनको खूबसूरत बनाया जा रहा है। रमज़ान अभी गुजरा, उसमें रमज़ान में भी ब्यूटिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया गया। ईद पे काफ़ी जो है वो सूरत हाल बहुत बेहतर थी। इसी के साथ साथ ये जो मार्केट्स हैं, जिसमें आज हमने बारदाना मार्केट का जो है वो रुख किया, वहाँ का जो मसाइल हैं उनको भी हल करने की ज़रूरत है। उनके जो ताजिर हज़रात के मसाइल हैं उनको सुनने की ज़रूरत है, उनको हल करने की ज़रूरत है। जिसमें सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है, जो कूड़ा करके डंप किया जाता है, इसका बहुत बड़ा मसला है, इसका कोई हल निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि इर्द गिर्द दुकानें हैं, वहाँ पर भी बीमारियाँ फैलती हैं। जो गाड़ियाँ लोड और अनलोड करके जाती हैं उसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। इसी के साथ जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लाइट्स नहीं हैं, सिक्योरिटी का मसला हल करने की ज़रूरत है, और लिंकिंग रोड्स उनको जो है वो बनाने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और हम भी अपनी काविश में जो है वो कामयाब हुए होंगे। जो हम चाहते थे कि इस इलाके के मसाइल जो हैं वो आप लोगों तक पहुँचे, आला हुकाम तक पहुँचे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तहम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।